बीपीएससी 67 का पीटी का यहाँ पे सेकंड ग्रुप चालू होने जा रहा है, उसका ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो है। जिन लोगों ने भी पेड ग्रुप ज्वाइन किया है वो लोग ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो जरूर देख लीजिए ध्यान से पूरा लास्ट तक। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं उनको दो वीडियो देखने हैं। एक है स्ट्रेटजी वीडियो जो ये वाला है, जिसमें पूरा A to Z सारी बातें बताई जाएंगी, कैसे पेपर आता है, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब कुछ। प्लस एक और वीडियो होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो सबके लिए फ्री होगा, क्योंकि हमारे सारे वीडियो सबके लिए फ्री होते हैं। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग इन दोनों नंबरों पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। 8564880530, 9696066089। इन नंबर पे कॉल भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। ठीक है, पेड ग्रुप में यही एक सहूलियत होती है कि अगर आपने ये वाला पेड ग्रुप ज्वाइन किया 67 पीटी के लिए, तो आपको कहीं से कोई और चीज़ नहीं पढ़नी है, ना करंट अफेयर, ना टेस्ट सीरीज, ना मटेरियल, सब कुछ हमारे पेड ग्रुप में मिलता है। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है। इसका साफ मतलब यही है कि कोई चीज़ कहीं से नहीं पढ़नी है। जो हम देंगे पेड ग्रुप में, हमारे स्ट्रेटजी वीडियो में जो हम बताएंगे, जो ये वाला वीडियो है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है आपको। वो सारी पीडीएफ हम पेड ग्रुप में देते रहेंगे टाइम टू टाइम। करंट अफेयर हर महीने अपडेट करके मिलता रहेगा। टेस्ट सीरीज जब भी होगी 8 बजे रात को मिलती रहेगी आपको। कोई भी डाउट हो, कोई जो है आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछिएगा। जो लोग भी पेड ग्रुप में हैं वहाँ भी अगर कोई समस्या हो तो मेरे 7838692618 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। जो लोग पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं उनको भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है बीपीएससी 67 की पीटी की, आप लोग वो वाली पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर लीजिएगा। प्लस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम पिक्स देते जाते हैं। अभी यूपी पीसीएस के लिए रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो वो वाली जो जीएस की कॉमन वाली पिक्स है वो वाली आप लोग देख लीजिएगा। बिहार के लिए हम लोग अलग से एक इकोनॉमिक सर्वे का पापा वीडियो, इकोनॉमी का पापा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, एक इकोनॉमी का पापा वीडियो बनता है यूपी पीसीएस के लिए जो अभी रिलीज़ होने वाला है जल्द। एक उसके बाद बीपीएससी स्पेशल एक इकोनॉमी पापा वीडियो बनेगा जिसमें बिहार का इकोनॉमिक सर्वे प्लस बिहार का बजट और प्लस जो इकोनॉमी की न्यूज़ होती हैं, जो नॉर्मल इकोनॉमिक सर्वे, नॉर्मल बजट की न्यूज़ होती हैं, सबको मिला के कंपाइल करके सारे इकोनॉमिक फैक्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वो कब होगा? जब बीपीएससी 67 की डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा, उससे करीबन जो है 1 महीने पहले मैं आपको रिलीज़ कर दूंगा बिहार का इकोनॉमी पापा वीडियो। आप लोग वो देख लीजिएगा। पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड आई ग्रुप में मिल पाएगी, साफ बात है। पेड ग्रुप में और फ्री ग्रुप में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, फ्री ग्रुप में आपको पूरे के पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लस हमारा जो फ्री टेलीग्राम है वहाँ पे पिक्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको खुद करनी है सारी चीज़ें। पीडीएफ सारी की सारी पेड आई ग्रुप में मिलेगी। पेड ग्रुप में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं होता है। वीडियो हमारे जितने भी बनेंगे सारे फ्री बनेंगे। ठीक है, वीडियो जितने भी बनते हैं सब हम प्लेलिस्ट में जोड़ते जाते हैं अपनी, आप लोग उसको देखते जाइए। फ्री टेलीग्राम में लिंक फॉलो करते जाते हैं हम, तो शेयर करते जाते हैं, आप उसको फॉलो करते जाइए। पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगा, पूरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। कोई भी आपको डाउट होगा तो पूरा वहाँ पे बताया जाएगा। सारी चीज़ें आपकी पीटी की हम इसमें करवाएंगे। मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेंस का अलग से ग्रुप होता है, ये सिर्फ पीटी का है। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो ये कि अभी बीपीएससी की सारी परीक्षाएं लगभग पोस्टपोन हो रही हैं क्योंकि कोविड चल रहा है। तो अभी ये पता नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट यही थी कि 67 वाला जो है अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन अभी नहीं पता है कि कब होगा ये। तो अभी डेट किसी को कुछ पता नहीं है कि कब होगा बीपीएससी 67 का पीटी। एक्सपेक्टेड यही था, शुरू में बताया गया था कि अक्टूबर में होना है, और शायद अक्टूबर से पहले अगर सारी कंडीशन सामान्य हो जाए तो अक्टूबर में ही हो जाए। अभी हमको यही मान के चलना है कि अक्टूबर में ही होगा। अगर एक आध महीने आगे पीछे होता है तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी जो मैं बताने जा रहा हूँ करीबन 140 दिन की है। ठीक है, ये 30 सितंबर 2021 तक की है। अभी भी आपने बीपीएससी का बिल्कुल ABCD भी नहीं पता है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। या तो आप हमारे पेड ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ पे पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, और या फिर आप जो है फ्री वाले वीडियो की प्लेलिस्ट देख के, टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट देख के, फ्री वाले ग्रुप की पिक्स को फॉलो करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 67 वाले पीटी में अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गया था 67 बीपीएससी पीटी में। फिर भी हमारे ग्रुप से काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं। जो लोग प्री में थे करीबन 390 के आसपास लोग थे, 66 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं। 16% सक्सेस रेशियो रहा है। जब इतना कट ऑफ गया था 108 अभी तक का जो हाईएस्ट था। अगर कट ऑफ
कम जाता तो ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। पेड ग्रुप हमारा 5 मई से चालू हुआ, लेकिन जब भी पेड ग्रुप चालू होता है उसके लेट नाइट से चालू होता है, इसलिए ये स्ट्रेटजी जो चालू हो रही है 6 मई 2021 से चालू हो रही है। ये ग्रुप वैसे तो अक्टूबर 2021 तक चलेगा, लेकिन अगर इन केस ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो फिर हम मैक्सिमम इसको मार्च 2022 तक का कमिटमेंट ले सकते हैं। इसका ये मतलब है डिस्कशन वाला ग्रुप सिर्फ अक्टूबर 2021 तक हम देंगे आपको। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई क्वेरीज ही बंद कर देंगे सॉल्व करना, लेकिन जो नॉर्मल रेगुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है कि तुरंत जैसे आपको आंसर मिल जाते हैं, सारे पर्सनल गाइडेंस मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे तो उस हिसाब से रहेंगे। मतलब अक्टूबर तक का कमिटमेंट है, वैसे अक्टूबर तक हो जाएगा, उसके बाद भी सपोर्ट जारी रखेंगे, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कभी बीच में नहीं छोड़ता है हमारे स्टूडेंट को। लेकिन ये भी एक बात है कि जो है हमारी टीम को लगातार वर्क करना होता है, उनकी लगातार सैलरी जाती है, और जो है ये वाली हम वन टाइम क्योंकि चार्ज करते हैं, हम दोबारा चार्ज नहीं करते हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, करंट अफेयर का सपोर्ट हम पूरा मार्च 2022 तक करने को तैयार हैं। मेरे हिसाब से उससे पहले तो हो ही जाएगा आपका, मतलब जो भी मटेरियल में अपडेट है, करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। प्लस इसके अलावा जो यूट्यूब में हम लोग टॉप 50 की सीरीज़ चलाते हैं, कई सारे और हम नए नए डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ चलाते जाएंगे, आपको उन सब की PDF आपको पेड ग्रुप में मिलती जाएगी। एक टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप है, तो जो लोग GS का अपना पढ़ते रहते हैं, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरी आपको 30 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, सेक्शन वाइज भी होंगी, फुल लेंथ भी होंगी, प्लस करीबन 8-10 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे MCQ बैंक के लिए। BPSC का PYQ मिल जाएगा पूरा अपडेटेड, और प्लस हम BPSC के लिए पेड क्विज चलाएंगे, जिसमें पूरा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8-10 हज़ार क्वेश्चन दिए जाएंगे, खूब प्रैक्टिस होगी। अगर आप चाहें तो पेड जो वो टेस्ट सीरीज़ है वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी देंगे, बिहार का बजट भी देंगे, प्लस बिहार से रिलेटेड जो नॉर्मल GK वाली चीज़ है वो भी दे देंगे, बिहार का ISFR, बिहार GK, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपकी और किसी स्टेट के हैं GS की तैयारी है, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप लेके बिहार स्पेसिफिक प्लस पूरा टेस्ट सीरीज़ सब कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। पेड कुछ खुलेगी, उसमें 3 महीने तक प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और MCQ बैंक के अलावा रहेगी। देखिए ये नोटिफिकेशन ये बिहार PCS की साइट का ही है कि ये जुलाई में कह रहे थे कि इसका विज्ञापन प्रकाशन होगा, अभी तक विज्ञापन नहीं आया है, और अभी तक ये जो है कई सारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो शायद ये थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो सकता है। ये वाला जो ग्रुप है ये सिर्फ PT के लिए है, मैंने आपको बता दिया कब तक चलेगा, मार्च 2022 तक का हमारा रहेगा इसमें पूरा बयान। आप पहले समझिए, देखिए कोई भी परीक्षा को उसमें सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना होता है, क्या पूछते हैं, कैसे लेटेस्ट पैटर्न रहा है, क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया है, ये सारी चीज़ें। और उनसे सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला सवाल कि भैया इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इसमें क्या आता है, GS प्लस बिहार का थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान। ठीक है, एक परीक्षा होती है प्री की, एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 नंबर का ही होता है। ठीक है, जिसमें से आपको देखिए 150 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा रहता है प्रश्न। वो आप हिंदी मीडियम से भी तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी। हमारा जो ग्रुप है बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं की हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पी होते हैं, 5-5 यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, और उसमें ये एक तरह से प्री क्या होती है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज होती है, जिसके आधार पर मेंस में लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और मेंस में प्लस इंटरव्यू को मिला के फाइनली रिजल्ट निकलता है। ये देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी 67 में, उसका 10 गुना लोग जाएंगे मेंस में। ठीक है, और उन्हीं की क्वालिफाइंग परीक्षा है PT। ठीक है, बस इसका यही एक उद्देश्य है कि आपको मेंस में आप बैठने के लिए टिकट मिलेगी कि नहीं, बस इतना उद्देश्य है। फिर मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से आपकी फाइनल रैंकिंग होती है। तो 10 टाइम्स होता है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं लाए हैं, तो यानी कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्री का सिलेबस लिखा हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे, वही सारी चीज़ें होती हैं, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब होता है। आप इसमें पढ़ेंगे तो सब लिखा हुआ है, देखिए सामान्य विज्ञान आएगा, ठीक है, आपकी करंट अफेयर आएगा, इतिहास आएगा, बिहार का इतिहास आएगा। अब बिहार का एग्ज़ाम है BPSC, तो बिहार से रिलेटेड तो GK पूछेंगे ही। और बिहार देखिए जो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूँ, यहाँ पे इसमें से जो सिर्फ बिहार का स्पेशल, अगर आप उसको अलग कर लें, मतलब कि अगर आप मान लीजिए बिहार के नहीं भी हैं तो भी BPSC में टॉप कर सकते हैं, 1 रैंक तक ला सकते हैं, लोगों ने किया भी है। अभी 2-3 साल पहले एक टॉपर था, वो MP का है। ठीक है, उस बंदे ने बिहार में टॉप किया है, और ऐसे होता रहता है। बिहार PCS आयोग भी
काफ़ी लिबरल है, वहाँ पे कोई भी स्टेट का छात्र तैयारी करके वहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। उसमें बिहार स्पेशल के कितने आते हैं? बिहार में एक तो बिहार का जीके का पार्ट होता है, बिहार का करंट अफेयर का पार्ट होता है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट होता है, बिहार का बजट का पार्ट होता है, बिहार का ISFR होता है, प्लस बिहार का सेंसस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्लस बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनका मिला के करीबन मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक जो गए हैं 15 से 20 से 22 तक गए हैं बस। मतलब कि 128 क्वेश्चन नॉर्मल GS से प्लस 10 मैथ से आते हैं, उसी में मिला के 10 होते हैं मैथ्स के। 128 क्वेश्चन आप जो है 130 क्वेश्चन के आसपास आप अलग वाले लोग भी कर सकते हैं अगर आप बिहार का पूरा भी छोड़ दो। लेकिन आप BPSC जा रहे हो देने, तो क्यों छोड़ दो भाई? अगर इस प्री में नहीं पूछेंगे तो मेंस में तो पूछेंगे ना। तो आपको ये सारी चीज़ें भी कवर करनी चाहिए। इन्हीं सबको कवर करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप दिया है, जिसमें आपको ये वाला भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा कि कैसा पैटर्न आता है। सिलेबस में और देख लीजिए, भूगोल आता है भैया, इंडिया का भूगोल आता है, प्लस बिहार का भूगोल आता है, भारत की राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी हो गया, और आर्थिक व्यवस्था। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट ही अफेयर आता है, UP PCS में भी और BPSC में भी ये देखा गया है। ज़्यादा इकोनॉमी में ये लोग रबर नहीं करते हैं, कोई ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन नहीं होते हैं, एक आध हो तो भले बात है, लेकिन ज़्यादातर करंट अफेयर ही आता है। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, इसके लिए आपको क्या करना है? मेनली इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। हमने एक PDF दी है अभी, वो वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा जो पेड ग्रुप में है। उसके बाद जब बिहार का इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे इकोनॉमिक सर्वे के, बिहार के बजट के, बिहार की इकोनॉमी की न्यूज़, प्लस जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, इंडिया का बजट है, सब मिला के मैं एक अलग से दे दूंगा। उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वीडियो फ्री रहेगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वो लास्ट के 1 महीने के पहले मिलेगा, उसमें सब हो जाएगा कवर, टेंशन मत लीजिए। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, ये सब है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, दैनिक अनुभव वाले हैं नॉर्मली। वैसे लिखा ही तो सिर्फ एक जो है ये छलावा है यहाँ पे। आपको इसके लिए अच्छी खासी और बिल्कुल टू द फैक्ट, टू द पॉइंट, फोकस होकर तैयारी करनी पड़ती है। मतलब सिंपल बात ये है कि एक आप तो है जो टोटल एक GS वाला कंपोनेंट होता है वो पढ़ें, प्लस उसमें बिहार का स्पेशल वाला पढ़ें, क्योंकि करीबन अगर आप 150 क्वेश्चन में माने 22 क्वेश्चन आते हैं तो 10-15% जो है बिहार का आता है, बस 85% नॉर्मल GS आता है। ठीक है, ये है कुल मिला के बात ये है। आप देखिए इसमें जो है ये मेंस का भी एक बार देख लीजिए कि किस तरह से होता है। वैसे मेंस हम इस वाले पेड में कवर नहीं करेंगे, साफ बता दूं मैं। ये पेड ग्रुप जो है स्ट्रेटजी वाला, ये सिर्फ प्री के लिए है, लेकिन मेंस का हमारा अलग ग्रुप चलता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 66 का चल रहा था, अभी उसके 2 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा वाला भी अगर आप लोग बोलेंगे तो खोल दिया जाएगा, क्योंकि सुन रहे हैं कि मेंस की भी डेट जो है पोस्टपोन हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी फॉर्म फिलअप करने वाली डेट जो है शायद पोस्टपोन हो रही है, क्योंकि अभी पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा है। अब बिहार में देखिए ये BPSC में क्या है, इसमें मेंस में 3 पेपर होते हैं, एक GS1, GS2 और एक ऑप्शनल। 300 नंबर के होते हैं तीनों पेपर। ठीक है, इनके बेसिस पे पूरा मेंस में सिलेक्शन होता है। एक हिंदी का पेपर आता है इसमें, जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये लाने का इस पिक का मकसद ये है कि जो लोग भी प्री की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बार GS1 और 2 जो मेंस में आता है उसका सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा। इतिहास, आधुनिक इतिहास, संस्कृति, ठीक है, और इंटरनेशनल वाला हो गया, सॉरी करंट अफेयर हो गया, और ये स्टैटिस्टिक्स वाला हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, भूगोल हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। इसीलिए ये बता रहा हूँ मैं, ये सब इसलिए बताया जा रहा है आपको कि ताकि आपको कुछ स्टैंडर्ड जो बुक्स बताई जाएंगी, जो स्टैंडर्ड बुक्स की समरी बताई जाएगी वो पढ़नी पड़ेगी। मतलब भले ही आपका प्री एग्ज़ाम है वो फैक्ट बेस्ड होता हो, पूरा फोकस होकर तैयारी करनी होती हो, हमारे पेड ग्रुप से आप अगर पूरा उसमें जो हम देंगे PDF जितनी भी अपडेट देंगे, टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर, सब कुछ अगर आप कर लेंगे, आप BPSC आराम से हो जाएंगे सिलेक्ट, चाहे जितना कट ऑफ चला जाए। जब ऐतिहासिक 108 कट ऑफ चला गया तब भी इतने लोग सिलेक्ट हो गए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपको पढ़ना है, वो प्री के लिए तो काम करा देगा, लेकिन जो मैं कुछ बेसिक बुक्स बताऊंगा, प्लस जो रेफरेंस के लिए बुक्स बताऊंगा, प्लस जो समरी बताऊंगा, वो आप पढ़ जरूर लीजिएगा। वैसे तो वीडियो का कोई पेड ग्रुप में कमिटमेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ वीडियो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, इस वाले वीडियो में प्लीज़ आप वो लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये 67 वाले में देखिए एक ये अभी तक कोई ऐसे अलग से नहीं एनालिसिस करता था, मिसलेनियस में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये वाले हमने अलग से इसलिए पूरा दिया हुआ है। ये 66 में जो आया था उसका ये पूरा यहाँ पे कच्चा चिट्टा है कि भैया इतिहास के 31 सवाल आए थे, एंशिएंट के 3, मिडेवल के 3 और मॉडर्न के 22। एक चीज़ है BPSC में ये हमेशा से देखी गई है
कि हिस्ट्री में आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा कर लें तो आप आधे से ज़्यादा सवाल तो हिस्ट्री के हमेशा सही कर लोगे। तो भैया बिहार की हिस्ट्री प्लस बिहार की नहीं सॉरी टोटल मॉडर्न हिस्ट्री प्लस बिहार की अगर हिस्ट्री आप इतना देखिए 22 में से 4 बिहार की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से थे, बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से थे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री करनी बहुत ज़रूरी है, आधा हिस्ट्री का पोर्शन उसी से कवर हो जाएगा, प्लस उसमें बिहार की हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। 30 सवाल 31 आए थे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से कम आते हैं, 12 आते हैं। ज्योग्राफी से थोड़ा दिक्कत है बीपीएससी में, हमेशा से अगर आप पूरा उठा के देखेंगे तो कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 15 20 ऐसे ही बस, 150 में से 12 15 ही रहते हैं मतलब ज़्यादातर। साइंस इन्वायरमेंट से मिला के 30 सवाल आए थे। साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन होता है बीपीएससी में। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है, एक आपने हिस्ट्री उठा लिया, एक आपने साइंस उठा लिया, एक जो है आपका करंट अफेयर उठा लिया और एक बिहार स्पेशल उठा लिया। अगर आपने ये चारों सेक्शन ध्यान से कर लिए तो इसी में कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात आप? वैसे मैथ्स के भी आते हैं 10 क्वेश्चन, बिल्कुल पेट पैटर्न पे आते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। बिहार स्पेशल से देखिए कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल 11 सवाल आए थे। बिहार इकोनॉमी से आए थे 4, बजट से 66 में नहीं पूछा गया था, इसका ये मतलब नहीं कि 67 में भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। बिहार करंट से 3 आए थे टोटल, एक बिहार ISFR से आया था। टोटल करंट अफेयर से 32 सवाल आए थे, एक मिनरल जीके का था, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन थे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 44 सवाल आए थे करंट अफेयर से। करंट अफेयर में ऐसा क्यों कि देखिए करंट अफेयर एक होता है नॉर्मल सेक्शन, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, समिट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, पर्सन इन न्यूज़ हो गया, ऑबिटोरी हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये नॉर्मल करंट अफेयर है, ठीक। अब इसमें अगर आप टोटल करंट अफेयर मिलाएंगे तो भैया उसमें फिर बिहार का करंट अफेयर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, पॉलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो उस जो न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक पूछ लेते हैं, तो इसीलिए उसको करंट अफेयर में ही काउंट किया जाता है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, 44 क्वेश्चन आए थे, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इन सब से एनालिसिस से ये एक चीज़ पता चली कि भैया प्रायोरिटी एरिया क्या क्या होने चाहिए आपके। देखिए करंट अफेयर से मैंने बताया आपको टोटल करंट मिला, टोटल अगर आप सब मिला दें करंट अफेयर का करीबन 40 से 44 सवाल यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। आपका टारगेट टोटल क्या होना चाहिए कि आपको भैया 115 का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि पिछली बार भी 66 का जब ग्रुप चालू हुआ था तो मैंने टारगेट आपको जितने भी लोग थे पेड ग्रुप में मैंने 110 का ही टारगेट लेके बताया था कि चलना है। इन वर्स्ट केस जो है अगर कट ऑफ ज़्यादा चला गया, देखिए पिछली बार 108 चला गया, तो फिर भी हम लोगों ने क्योंकि टारगेट पहले ही बढ़ा के रखा था, इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ अगर आप हैं तो चाहे इजी पेपर आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, उसमें घबराने का नहीं है। हम हर एक आयाम को देख के पहले से ही सजग रहते हैं, अपने स्टूडेंट को तैयार करते हैं उसी तरह से कि कैसा भी पेपर आ जाए, किसी भी तरह का कैसा भी पैटर्न दे दें, पूछेंगे तो सिलेबस से ही ना जो वो उन्होंने दिया है, उसमें जैसा भी पेपर आ जाए बस आपको जो स्ट्रेटजी बताई गई वो फॉलो कर लेना, आराम से हो जाओगे सिलेक्ट, ठीक है। तो 115 का टारगेट रखना है 150 में से, 35 क्वेश्चन भले ही आपके चले जाए। अब 115 कैसे आएंगे वो समझिए। करंट अफेयर के 40-45 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, यहाँ पे टोटल करंट भी इंक्लूडेड है, बिहार का करंट भी इंक्लूडेड है, प्लस जो इधर उधर का करंट होता है वो सब हम उसमें कवर कर देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जितना हम देंगे आपको पेड ग्रुप में PDF बस उतना पढ़ लीजिएगा बस। अभी के लिए एग्ज़ाम के क्योंकि डेट पता नहीं है, अक्टूबर मान लीजिए, अगर मान लें कि अक्टूबर 2021 में BPSC 67 का PT होगा तो आपको एटलीस्ट 1 अक्टूबर 2020 से लेके पूरा यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ना चाहिए करीबन सितंबर 2021 तक का। जब भी एग्ज़ाम होगा उसके लेटेस्ट 1 साल का करंट अफेयर आता है, उसमें से लेटेस्ट 9 महीने का करंट अफेयर 90% से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब जो इस साल का स्टार्टिंग है 1 जनवरी 2021 से भी करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो करंट अफेयर भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने बार इसको देख लो समझ लो, जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दिया है PDF में बस उतना पढ़ लेना। मंथली PDF होती है हमारी, प्लस सेक्शन वाइज होती हैं। जो मंथली PDF होती है उसमें आपको कुछ सेक्शन वाइज करंट अफेयर दिए होते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, सारे पढ़ने हैं। सेक्शन वाइज से अलग होते हैं क्वेश्चन आंसर, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर में कवर कर देते हैं हम लोग, उन्हीं क्वेश्चन के 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, उन्हीं में से एक स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। BPSC का पेपर उठा के देख लो और प्लस हमारा करंट अफेयर उठा के देख लो, सारे के सारे करंट अफेयर आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो कर लीजिएगा,
पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। इसी में अगर आप मिसलेनियस वाला पोर्शन भी जोड़ दो तो करीबन 10-12 क्वेश्चन तो इधर हो जाते हैं। मतलब कि ये जो मैंने नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी है करंट अफेयर प्लस मिसलेनियस, ये आपको 50 के आसपास क्वेश्चन खिंचवा सकता है। समझ रहे हैं आप? 150 में से 1/3 पोर्शन है ये पूरा। एक तो मिसलेनियस वाला हो गया प्लस करंट। मिसलेनियस में क्या होता है? मिसलेनियस में ज़्यादातर जो है जैसे ISFR की रिपोर्ट हो गई, 20th लाइव स्टॉक हो गया, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए उसके हेडक्वार्टर हो गए, बिहार में ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक। नंबर 2 पे आपको रखनी है हिस्ट्री। हिस्ट्री में वैसे तो जो है बहुत टफ होती है और कई बार जो है कन्फ्यूजिंग भी होती है, तो अगर आप हिस्ट्री में पूरा ना कर पाए तब भी आप कम से कम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जरूर कर लीजिएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से करीबन 20 सवाल आपको मिल ही जाएंगे टोटल, एक मॉडर्न इंडियन और प्लस मॉडर्न की बिहार हिस्ट्री, इसमें से इतना तो हो ही जाएगा। टोटल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन वैरी करते हैं 30 से लेकर 40 सवाल तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। नंबर 3 पे बिहार स्पेशल है भैया, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें सिर्फ आप क्या करिएगा, बिहार जीके जो हम दे रहे हैं वीडियो, जिन लोग को नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको वीडियो फ्री मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, वीडियो डला हुआ है, जो अपडेट होगा हम बता देंगे वीडियो में। अभी आपको बिहार की जीके की PDF दी गई है, वो पढ़िए चुपचाप। ठीक है, प्लस बिहार का जो करंट अफेयर है वो हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अभी दिया गया है, वो पढ़ डालिए एक बार, बहुत ज़रूरी है, एक रीडिंग लगाना जरूरी है, मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक। बिहार का जब एग्ज़ाम आने वाला होगा BPSC का, इकोनॉमी पापा BPSC का रिलीज़ कर देंगे, उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगी। प्लस बिहार का हम ऑलरेडी जो है यहाँ पे बता चुके हैं कि जीके वीके हम सब दे देंगे, जितना हमने दिया उतना कर लेंगे। करीबन जो है आप यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन तो यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, तो 50 ये वाले सेक्शन से हो गए। हिस्ट्री से 30-40 क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ अगर मान लीजिए मॉडर्न भी करेंगे तो भी 20 क्वेश्चन खींच सकते हैं, लेकिन क्यों मॉडर्न करें, पूरा पे फोकस करिएगा, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न पूरा। अगर आपके मान लीजिए कुछ गलत भी हो गए तो 4-5, तब भी आपको 30 क्वेश्चन यहाँ से खींचने हैं। ठीक है, 50 ऊपर हैं, उसमें से 45 तो खींचने ही खींचने हैं, जितना हमने दिया उतने में हो जाएगा। 30 इधर से हो गया, बिहार स्पेशल से 15 हो गए मान लीजिए आपके। ठीक है, तो कितना हो गया ये 90 क्वेश्चन तो यहीं पे खुच गए। ठीक है, बाकी एक आप पोर्शन और पकड़ लो, साइंस के 20-25 होते हैं क्वेश्चन साइंस एनवायरनमेंट के, अगर आपने 20 भी यहाँ से निकाल लिए 110 हो गया, टारगेट अपना पूरा हो गया। समझ रहे बात आप? इस तरह से पढ़ाई करनी, प्रायोरिटी रख के पढ़नी है। तो ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये करंट प्लस मिसलेनियस हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना BPSC के लिए ज़रूरी है। अगर कुछ लोग चाहें, देखिए अभी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, इनफ 5-6 महीने का टाइम है, आराम से सब कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से। डेली का 5-6 घंटे का टारगेट बनाइए, आराम से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, हाँ दुनिया में जो कोविड वाली चीज़ें चल रही है वो तो अब उसी तरह से जीना है। अब सेकेंड वेव चल रही है, फिर थर्ड वेव आएगी, तो ये तो सीजन चल रहा है कोविड का, वो तो आता रहेगा। अब इसमें ये तो है नहीं कि दुनिया बंद हो जाए। ठीक है, एग्ज़ाम लोग देना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता है, इसी के साथ जीना सीखना है, सिंपल बात ये है। ठीक, तो ये 3 सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट प्लस मिसलेनियस हो गया, हिस्ट्री वाला हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल वाला मैंने बताया ना, पेड ग्रुप में जो लोग हैं जितना हम दे देंगे बस, चाहे वो बिहार करंट हो, बिहार जीके हो, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो, सब हम देंगे। बिहार बजट हो, बिहार सारी चीज़ें हम देंगे, जितना हम देंगे बस उतना पढ़ना है आपको। साइंस इन्वायरमेंट के लिए हमारा कंपाइलेशन और लिस्टिंग अगर आप पढ़ लेंगे आराम से, आप जो है 95% ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। फिर ज्योग्राफी छोड़ थोड़ी ना दोगे यार, ज्योग्राफी पढ़नी तो पड़ेगी, एटलीस्ट हमारी समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटी वाली कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लो अगर, उससे हो जाएगा। 8-9 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, हर बार पेट है उनका, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, खूब प्रैक्टिस करवाएंगे हम, हमने वीडियो भी अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ओवरऑल स्ट्रेटजी और सब देख लेते हैं, पूरा भी वीडियो लास्ट तक देखना जो लोग भी पेड ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। पूरा वीडियो देखते जाइए, सारी चीज़ें आपकी लास्ट तक पूरी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको 2 ग्रुप में जोड़ा गया, एक मटेरियल ग्रुप है जिसमें आपको पूरा लास्ट तक उसमें जुड़े रहना है, क्योंकि करंट अफेयर अपडेट, कोई किसी PDF में कोई एरर करेक्शन, प्रूफ रीडिंग, सब हम उसी में देते जाएंगे। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सब उसको नहीं छोड़ना है। ये मटेरियल ग्रुप है, इसमें 1 वे कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ हमारी टीम की तरफ से मैसेज होगा आपके लिए। और जो फ्री में है उनको पता है प्लेलिस्ट से देखना है, प्लस फ्री टेलीग्राम फॉलो करना है। डिस्कशन वाला 2 वे होगा, इसको आप अगर चाहें तो बीच में छोड़ सकते हैं। हालांकि मैथ्स की हम लोग रिवीजन यहीं पे कराएंगे, मैथ्स की पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाते रहेंगे। आपका कोई डाउट है पर्सनल, कोई जो है आपका जो है कोई समझ में नहीं आ रही चीज़ें, सब यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, इस ग्रुप में मैं पहले ही बता चुका हूँ, फोकस पूरा PT पे होगा, लेकिन हम लोग इस तरह से मटेरियल देंगे कि आपका मेंस का बेसिक भी थोड़ा बहुत कवर हो जाए, ताकि आप बेस एक बार बना के भेजेंगे और PT में जो है आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बेस भी आपका क्लियर रहेगा, ताकि मेंस में आप लोग मेंस का सिलेबस जो है पढ़ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके मेंस भी निकाल सकें।
मेंस के हमारे अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है। मेंस का ग्रुप अलग से चलाया जाएगा, उसमें पूरा आंसर राइटिंग, फीडबैक, फुल स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा ऑप्शनल के अलावा। वो हमारे चल भी रहे हैं अभी, ठीक है। 67 का नहीं चल रहा है, 66 का चल रहा है अभी। जो भी बेसिक बुक्स हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, मैंने पहले ही बता दिया, इसीलिए मैंने मेंस का सिलेबस दिखाया था, क्योंकि प्री में आप मान लीजिए क्लियर तो कर लोगे हमारा सब कुछ पढ़ के, लेकिन भैया मेंस में अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना, तो आंसर कैसे लिखोगे। तो इसीलिए अभी से जो 5-6 महीने आपके पास है, अभी से सब कुछ बेसिक से करना है। मतलब पहले आपको जो है बेसिक बुक पढ़नी है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर हमारे नोट्स पे आना है, ठीक है। फिर हमारी जो समरी पीडीएफ है पढ़नी है, कंपाइलेशन पढ़नी है, लिस्टिंग पढ़नी है, ठीक है। प्लस बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहने हैं कि भैया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये 10 आते हैं, ये 10 में से 10 आप डायरेक्टली ले सकते हो, गपच सकते हो इसको, एकदम फिक्स पैटर्न पे होते हैं क्वेश्चन, कोई बहुत बड़े जो है ये ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 10 में 10 क्वेश्चन सही करके आना, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। देखिए 150 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, रफ आइडिया दिया है। मैथ से आते हैं 10, पॉलिटी से 10-15 के आसपास आ जाते हैं। पॉलिटी के लिए सिर्फ आप हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन पढ़ लो, उसमें पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में, वो लोग हमारी इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की भैया प्लेलिस्ट देख लो जाके, सारा आपका कवर हो जाएगा पूरा। पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वीडियो जल्द आने वाला है, सारे कंपोनेंट बन चुके हैं। हिस्ट्री के 30 से 40 आ जाते हैं इसमें, और जिसमें से आधे क्वेश्चन होते हैं मॉडर्न के, जरूर ध्यान रखिएगा भैया। अगर हिस्ट्री का मान लीजिए आपको बोरिंग लगती है या फिर आपको कोई समस्या है हिस्ट्री से, तो प्लीज़ आप वो समस्या दूर करके हिस्ट्री पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फिर भी लास्ट टाइम अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो भैया मॉडर्न जरूर कर लेना एटलीस्ट। मॉडर्न में एक हमारी समरी है, वो जरूर कर लीजिएगा, प्लस हमने जो हिस्ट्री की लिस्टिंग और कंपाइलेशन, एटलीस्ट ये तीनों चीज़ें जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर के मैंने बताया 25 से 35 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर जो है उसमें बिहार वाला करंट अफेयर भी मिला दो, प्लस जो मैंने बताया था कुछ ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, सब मिला के करीबन 40-45 क्वेश्चन भैया ये जो सेक्शन है गपच लेता है। तो भैया इसको बिल्कुल आप मिस्टेक मत करना। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हिस्ट्री से भी ज़्यादा। साइंस के 20-25 क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें इन्वायरमेंट मिला दो तो 30 हो जाते हैं। इन्वायरमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर होते हैं। ज्योग्राफी के 10-15 भी इतिहास रहा है, ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब पूछते हैं लोग। बिहार स्पेशल के 10-20 क्वेश्चन आते हैं, अभी तक एक किसी एग्जाम में, अभी लेटेस्ट शायद 65 वाले में 22 क्वेश्चन आए थे। अब बिहार स्पेशल में मैंने बताया था आपको क्या क्या है। बिहार ISFR ये हमने दिया है PDF, इसका वीडियो भी है। बिहार सेंसस हमने इसका PDF दिया है। बिहार करंट अफेयर हम अपडेट करते रहते हैं। बिहार GK हमने दिया हुआ है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे की PDF दे दी है, बजट दे दी है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें होंगी बिहार इकोनॉमी में पापा में कर लेंगे। 66 PT में 108 कट ऑफ गया था पूरा, जो है सबके ऐसी तैसी हो गई थी, अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया था। लेकिन फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इतने सिलेक्शन दिए हैं जितने लोगों के जो है कोचिंग में स्टूडेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर आप, मैं ये सिर्फ यहाँ पे पेड ग्रुप की बात कर रहा हूँ अभी। पेड ग्रुप में जो है अगर आप देखें इसमें यहाँ पे देखिए 398 एग्जैक्ट, हाँ ये फ्री करता, 398 में से 66 मेंबर सफल हुए हैं। 16% से ज़्यादा सफल जो है सक्सेस रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। ये इतना कट ऑफ ज़्यादा जाने के बाद है। कहीं अगर इसका कट ऑफ 97 या 100 के आसपास गया होता तो ये आंकड़ा 398 में से कम 150 से ज़्यादा होता। कई लोग 100 के आसपास थे, लेकिन फिर भी इतना टफ पेपर आया, फिर भी 16% से ज़्यादा छात्र हुए हैं SCS के। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम इजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ तक सब बताते हैं। हमारे जो स्टूडेंट होंगे, चाहे वो पेड वाले हों चाहे वो पेड वाले ना हो, अगर आपने हमारे हिसाब से पढ़ाई करी है तो आप आराम से PT निकाल लोगे। अभी 66 से पहले तक तो 97 के आसपास कट ऑफ जाता था हर बार, ठीक है। तो आपको मतलब कुल मिला के मैंने पिछली बार भी 110 का टारगेट दिया था, इस बार हम लोग 115 का टारगेट लेके चलेंगे भैया। 108 गया है, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, लेकिन ये सारी कंडीशन जो है पेपर के लेवल को देखकर घट बढ़ सकती हैं, ठीक है। पेपर मान लीजिए बहुत ही ईजी आ गया, ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होंगी, वैसे इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। तो 115 का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे भैया तो आराम से आप क्लियर कर लोगे, ये पहले ही सोच लो। ये मतलब आप पहले बात तो ये सोच के जाओ कि 150 में 150 करके आने हैं, 115 आपको सही करने हैं। निगेटिव मार्किंग है नहीं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना,
ठीक है। जैसा हम बताते जा रहे हैं आपको, बस स्ट्रेटजी वीडियो ये वाला पूरा देखते जाइए लास्ट तक। इसमें जो बताया गया सब आप पढ़ लेंगे आराम से, कैसा भी पेपर आ जाए आप पूरा कर लोगे। देखो मैंने सब कुछ अलग से लिखा है, अभी मैंने जो बताया था वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं। फोकस कहाँ कहाँ करना है, ये है प्रायोरिटी एरियाज़, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर सबसे पहला एरिया है। इसमें मैंने क्या बताया था, मिसलेनियस भी अगर आप जोड़ दोगे तो करीबन 50 क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे। पूरे के पूरे पेपर का 1/3 यही है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1/3 पेपर आपका यहीं से आएगा, करंट प्लस मिसलेनियस से। ध्यान रख लीजिए 150 में से 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे। ये मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ बस, ठीक है। सारी चीज़ें लिख के दी हुई हैं। हिस्ट्री नंबर 2 पे रखिएगा, बीपीएससी में ज़रूरी है यार हिस्ट्री, क्या करें इसमें इतने क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। एटलीस्ट मॉडर्न वाली हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न इंडिया की भी और बिहार की भी। लेकिन यहाँ पे एंशियंट और मिडेवल भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, ज़्यादा प्रेफरेंस भले इस पे दीजिए, क्योंकि जैसे यूपी पीसीएस में एक बार खेला हो चुका है 2020 में, कभी बीपीएससी में ना हो जाए। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप तीनों सेक्शन पे हिस्ट्री के ज़रूर फोकस करिए, ठीक है। कैसे बताऊँगा अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़िए। एससीएस का जो है समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग भी अगर आपने पूरा देख ली, जितना हमने दी है, जो हमने पीडीएफ दी है बस उतनी भी पढ़ ली अगर आपने, आप आराम से जितने क्वेश्चन आएंगे 95% हिस्ट्री के सही करके आओगे, ठीक। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो लिस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट दिला दिया, लास्ट में उसको रिवीजन कर लेना। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया साइंस में एक एनसीईआरटी का बड़े पापा वीडियो है, उतना कर लो। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे हो, पेड ग्रुप में हो, पेड ग्रुप में वैसे भी वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ जो हमने पीडीएफ दी वो पढ़ डालो। एक इसकी समरी है एनसीईआरटी वाले पापा वीडियो की, प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग, बस। जो लेटेस्ट कंपाइलेशन अभी हमने दी जस्ट, ये देखिए कंपाइलेशन लिस्टिंग जो होती है हमारी, हम हर बार अपडेट करा देते हैं, साफ बात। समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग को मैं अपडेट कराता हूँ, तो जो वो लेटेस्ट नया ग्रुप होगा, नए पेड ग्रुप में ही मिल पाएंगी। जो पुराने ग्रुप के लोग हैं उनका काफ़ी सारा चीज़ें यहाँ पे अपडेट करी गई हैं। और ये जो अपडेट करी गई हैं कंपाइलेशन लिस्टिंग की, इस पे वीडियो बनाने की कोशिश चल रही है, जैसे ही हो पाएगा वो बना देंगे। वैसे जो कंपाइलेशन लिस्टिंग अभी जो वीडियो है, जो फ्री वाले लोग हैं वो लोग आराम से वो देख लीजिए, थोड़ा बहुत उसमें अपडेट करके पीडीएफ दी गई है पेड ग्रुप में अभी। इसको भी अगर कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है करेंगे। वीडियो के कोई कमिटमेंट नहीं होते हैं, इसलिए वीडियो अपने आप आराम से जैसे जैसे एजुकेटर को टाइम मिलता जाएगा वो देते आएंगे। पेड ग्रुप में वैसे भी मटेरियल, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और पर्सनल गाइडेंस का कमिटमेंट है। बिहार स्पेशल मैंने आपको बता दिया, बिहार जीके का पापा वीडियो देख डालो, सिंपल, उससे हो जाएगा। करंट अफेयर हम बीच बीच में रिलीज करते रहते हैं। बीपीएससी 67 की जो प्लेलिस्ट है बस उसमें सब मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक। और जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आप ज्योग्राफी वाला कर लो, एनसीईआरटी प्लेलिस्ट एक बार देख लो 6 से लेके। देखिए इसमें एटलीस्ट 6, 7, 8, 9 और 11th क्लास का इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाला जो है आपका बुक, उसका पापा वीडियो जरूर देख लो, वो बेस हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप जो है हमारी बरनवाल की समरी आप पढ़ लो एक बार, और कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। पॉलिटी में सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लोगे, सारे सवाल हो जाएंगे इसी से, ज़्यादा इसमें नहीं करना है। अगर नहीं है इसमें पीडीएफ में कोई चीज़ समस्या हो तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ है, ठीक है। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये सब अभी हमने दे दिया है, ठीक। लेकिन जब परीक्षा आने वाली होगी तो हम आपको बिहार का इकोनॉमी पापा वीडियो दे देंगे, उसकी पीडीएफ ग्रुप में दे दी जाएगी। मैथ के हर बार 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम पूरा डिस्कशन में कराएंगे, जितना हम दे रहे हैं बस उतना कर लीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बिहार के सब मिला के 20-22 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें से बिहार स्टैटिक जीके के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका तो अब लाभ है भी और नहीं भी। अगर लास्ट में ज़्यादा टाइम ना हो तो फिर उसको स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि 108 से ज़्यादा कट ऑफ मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा 110 जा सकता है। आप कितना कट ऑफ दे देंगे आप, ये भी तो समझिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन अगर जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो लोग एक बात समझ लो कि बिहार का अगर पूरा स्पेशल छोड़ दो तब भी, लेकिन बाकी अगर चीज़ों पे आपकी पकड़ है तो आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करना है, स्टेप वाइज समझ लीजिए। सबसे पहले बीपीएससी पीवाईक्यू की हमने अपडेट करके पीडीएफ दी गई, ग्रुप में एक बार देख लीजिए, थोड़ा पैटर्न समझने में आसानी रहेगी कि भैया किसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पूछते हैं, क्या ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन होते हैं बीपीएससी में, बस यही एक स्पेशलिटी है, बाकी सब पैटर्न सेम ही है।
अब देखिए इसमें यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट का अलग अलग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें तो हमने जो पीडीएफ दी है बस उतना पढ़ डालिएगा। कब से कब तक पढ़ना है करंट अफेयर, लेटेस्ट 1 साल का पढ़ना होता है और लेटेस्ट 9 महीने का जो करंट अफेयर होता है वो करीबन 90 से 95% आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री पे आते हैं भैया, कैसे करना है ये समझिएगा। सबसे पहले आपको जो बेसिक बुक्स दी हैं हमने उसकी एक रीडिंग मारनी है, सिर्फ एक रीडिंग मारनी है, एक रीडिंग बस। आप जो है नॉवेल की तरह उसको पढ़ डालिए, एंशियंट की आर एस शर्मा, फिर उसके बाद मिडेवल की और फिर मॉडर्न की, इसी क्रम में पढ़िएगा। पहले एंशियंट आर एस शर्मा, फिर मिडेवल सतीश चंद्रा, फिर मॉडर्न स्पेक्ट्रम। कैसे पढ़नी है, पहले एंशियंट फिर मिडेवल फिर मॉडर्न, ताकि क्रोनोलॉजी आपकी क्लियर रहे और बेसिक चीज़ें पता रहे। बस एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक रीडिंग मारनी है, इसका प्री में उपयोग नहीं है, लेकिन इसका आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाने में उपयोग है, इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। प्री में जो क्वेश्चन है हमारी समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग से 90% से 95% से ज़्यादा वो सही हो जाएंगे, लेकिन आपको चीज़ें सीक्वेंस में पता हो, इसलिए ये बुक है कि एनसीईआरटी ओल्ड वाली बुक है, ये आपको नेट पे भी फ्री में मिल सकती है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम वाली आप जो है बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली टाइप की करनी है आपको, नेट में ये सब चीज़ों की पीडीएफ मिल जाती है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद फिर जो है हमने आपको समरी दी है। अगर मान लीजिए ये वाला स्टेप जो है पेड ग्रुप वाले चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं एक बार, लेकिन आप मार लेंगे तो फिर ठीक रहेगा। एनसीईआरटी की ये मतलब सब एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी वाली, ये ओल्ड एनसीईआरटी वाली है। अगर मॉडर्न की जो है थोड़ी क्रिटिकल एनालिसिस पढ़नी है तो बिपिन चंद्रा की क्लास 12 की बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं एक बार रेफरेंस के लिए। फिर हमारी जो समरी हमने दी है बस एंशियंट की, मिडिवल की और मॉडर्न की, उसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है मेन खेला। यहाँ पे अगर आप इतना कर लेंगे तो बस हो जाएगा आपका काम, जो प्री के लिए काम है उतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने खूब सारे क्वेश्चन दिए, खूब प्रैक्टिस करो। जब आपका ये समरी वाला हो जाए तो आपको फिर पढ़नी है, समरी वाले के बाद पढ़नी है कंपाइलेशन वाली, अपडेट करके हमने दी है, बस वही पढ़ना है। जो लोग पेड में नहीं है वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो वाला है उससे भी हमने अपडेट करवाई है कंपाइलेशन लिस्टिंग को, करीबन 8-10% इसमें जो है फैक्ट अपडेटेड है। जैसे ही मौका मिलेगा हम इसका नया कंपाइलेशन का पापा भी रिलीज़ कर देंगे, लेकिन वीडियो के कोई कमिटमेंट नहीं होते हैं पेड ग्रुप में। मैं फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी समस्या हो आप ग्रुप में पूछिए, डिस्कशन में पूछिए, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, सब बताया जाएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो अगर जितनी जल्दी हो पाएगा करा देंगे रिलीज़। सबसे लास्ट में आपको लिस्टिंग वाली पढ़नी है, प्लस हमने 1000 इजी क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने इतना कर लिया हिस्ट्री में जितना हमने बताया है कि एक बार पहले बेसिक बुक्स की रीडिंग, अगर मान लीजिए बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो हमने तीनों के बेसिक कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो भी बना रखे हैं, उनकी पीडीएफ भी पेड ग्रुप वालों को ही मिलेगी। सिर्फ वीडियो सबके लिए फ्री है, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप वालों को। तो आप क्या करिए, बुक से नहीं समझ में आ रहा है कोई समस्या नहीं है, टेंशन मत लीजिए, उसका भी इलाज है। आप क्या करिए, एंशियंट का पापा वीडियो देख डालिए, फिर मिडिवल का पापा वीडियो देख डालिए, फिर मॉडर्न स्पेक्ट्रम का पापा वीडियो देख डालिए उसकी पीडीएफ के साथ। ठीक, उसके बाद हमारी सबकी समरी पढ़ लीजिए एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न की, और क्रोनोलॉजिकली भी पढ़नी है, ध्यान रखना। फिर कंपाइलेशन, फिर लिस्टिंग। ठीक है, और फिर आपको फोकस ज़्यादा कहाँ पे करना है, मॉडर्न पे ध्यान रखिएगा। खूब प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे, खूब प्रैक्टिस करते जाइए, बस हो जाएगा। इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के 95% आप कर लोगे सही। कोई कन्फ्यूजन हो डिस्कशन में पूछिएगा, वहाँ भी ना समझ में आए 7838692618 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज्ञान प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ। जब मन हो आपका पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो व्हाट्सएप में जवाब दिया जाएगा 6 घंटे के अंदर। दूसरा सेक्शन सब दूसरा नहीं, वैसे तो ये करंट अफेयर पहला ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ हम जितना दे रहे हैं बस उतना पढ़ना है। बस आपको देखिए, जो लोग अभी हमारे ग्रुप में हैं, क्योंकि अभी तो 6 महीने का आसपास टाइम है, 5-6 महीने का टाइम है, आपको एक मिलता रहेगा डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो डेली वाला आपको डेली देखते जाना है। डेली वो होते हैं 8-10 करंट अफेयर, टॉपिक वाइज होते हैं, प्लस उसी का वीडियो भी आता है। तो मतलब तरीका तो यही बढ़िया रहता है कि आप उसका पहले वीडियो जल्दी से देख लो 1.5 की स्पीड पे, फिर उसकी पीडीएफ पढ़ लो, डेली का डेली फिनिश करते चलो। 30 मिनट लगेगा, 30-35 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, अगर मान लीजिए वीडियो देखने का टाइम नहीं तो एटलीस्ट पीडीएफ जरूर पढ़ लो, लेकिन वीडियो के साथ देखोगे तो मेंस की और प्री की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये मेंस और प्री की दोनों की तैयारी के लिए है। अगर सिर्फ प्री की तैयारी करनी है तो जो हम मंथली देते हैं करंट अफेयर उतना सफिशिएंट है।
जो हमारी मंथली कंपाइलेशन होती है प्लस जो सेक्शन वाइज हम देते हैं प्लस जो इकोनॉमी पापा वीडियो बनाएंगे उतना सफिशिएंट होता है जो पीटी का करंट अफेयर कवर करने के लिए। लेकिन हम डेली इसलिए देते हैं करंट अफेयर आपको ताकि आपकी पीटी प्लस मेंस दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। ये जो है हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है ताकि आप लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर रहे और आप लोग जो है मेंस में भी सिलेक्ट हो सकें, क्योंकि सिलेक्शन फाइनल तो तभी माना जाएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। हालांकि ये ग्रुप पीटी का है लेकिन हम अपनी तरफ से फ्री देते हैं कि हमारे स्टूडेंट एम्पावर रहे यहाँ पे और सारी चीज़ों में अपडेटेड रहें, उनका मेंस का बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग कवर रहे। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर, मतलब जितना हमने दिया बस उतना पढ़ना है। ओवरऑल प्लस बिहार सब ग्रुप में दिया जाएगा। बिहार का करंट बजट ये मैंने आपको बता दिया, बिहार का इकोनॉमी पेपर रिलीज़ किया जाएगा, इसके अभी पीडीएफ दे दी गई है पेड ग्रुप में, उतना पढ़ लो जितना है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा सब हमें यहाँ पे ग्रुप में मिलता रहेगा, अभी दे ही चुके हैं, बल्कि अभी आपको दूसरा वाला जो वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे उसमें सब दिखा दूंगा। ठीक है, साइंस वाले में एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का बड़े पापा देख लो, 45 घंटे का है डेली भी। अगर आपने उसको 1.25 या 1.5 की स्पीड में करके अगर आपने देख लिया आराम से हो जाएगा यार, 30-30 40-40 मिनट करके देख डालो। ठीक है, उसकी पीडीएफ पढ़ डालो, कंपाइलेशन लिस्टिंग उसके बाद पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, बाकी हम और क्वेश्चन बनवाएंगे अभी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करिए, एनसीईआरटी की क्लास वाइज पापा वीडियो देख डालो। हाँ, अब आपको ये समस्या होगी कि भैया वो इंग्लिश वाले को मैंने बनाया हुआ है बाइलिंगुअल में, देखिए उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, बात आप समझिए ध्यान से। ठीक है, आप वहाँ पे एक बार पापा वीडियो मान लीजिए क्लास 6 का देखा, 2 घंटे का वीडियो है। आप हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम की एक बार बुक पढ़ डालो, 50-60 पढ़ने की बुक है। ज़्यादा एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे ना तो 2-3 घंटे लगेंगे सिर्फ उससे पढ़ने में, मेन फैक्ट पढ़ने हैं बस। इतने में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। वैसे भी ज्योग्राफी में 10-15 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कोई प्रेफरेंस नहीं देनी है, लेकिन किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है। फिर जो हमारी समरी पीडीएफ है, अगर आप मतलब कुल मिला के समरी पीडीएफ, कंपाइलेशन और लिस्टिंग जो है वो अगर आपने पढ़ ली तो आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्टिंग परीक्षा आने से पहले ये देखिए। अच्छा, ये है कि समरी, लिस्टिंग और कंपाइलेशन क्या होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। पहली बात तो ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कोई कि भैया समरी और कंपाइलेशन लिस्टिंग में डिफरेंस बताओ। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टर्मिनोलॉजी है। हम ये सब जो है बनाई हुई है मैंने कि समरी का मतलब होता है कि बेसिक बुक्स का एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कंपाइलेशन का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना होते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सारी बुक्स जो होती हैं स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की, गवर्नमेंट साइट की रिपोर्ट्स होती हैं, मिनिस्ट्री की, पीआईबी की, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सारी हम आपको कंपाइल करके देते हैं। प्लस लिस्टिंग का मतलब होता है जैसे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हो गए, मैथ द फॉलोइंग वाले हो गए, इन सब की पूरी लिस्ट हम यहाँ पे बना के देते हैं। ये वाली जो है एग्ज़ाम के पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए और कंपाइलेशन वाली एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले पढ़ना, रटना चालू कर लेना चाहिए। अगर आप कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लो तो आप आराम से प्री निकाल सकते हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम निकाल सकते हो। समरी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है ताकि आप मेंस के लिए भी कुछ कुछ बेसिक आपका कवर रहे। समझ में आ गई बात। ये ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट दी हुई है, बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, उसको फिर एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ तो वैसे भी फ्री है हर जगह। ठीक है, इसमें हमने फिर एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया है, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बरनवाल की समरी, उसका पापा वीडियो भी है, पापा वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं आप उसको। ठीक, कंपाइलेशन हमने दी हुई है, कंपाइलेशन अपडेट करके जो है लेटेस्ट अपडेटेड पेड ग्रुप में ही मिलेगी। हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग कहीं भी आपको कहीं नहीं मिल सकती है, ना बुक स्टोर में, ना हमारा किसी से कोलेब्रेशन है, ना हमारा कोई प्रकाशक है, कुछ नहीं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेगी। ये जो 2 नंबर है इन्हीं पे मिल सकती है बस। ये जो है 2 नंबर 8564880530 9696066089, इन्हीं पे अगर आप ज्वाइन करते हैं नया पेड ग्रुप उसी में मिल पाएगी। पीडीएफ हमारी सिर्फ हमारे पेड ग्रुप में मिल सकती है, कोई नहीं दे सकता है। और क्योंकि ये लोग जब ये लोग प्रिंट कराने की सोचते हैं तब हम अपनी पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। ये एक्चुअली कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैं हर 6 महीने में अपडेट करवाता हूँ क्योंकि उसमें जो है फैक्ट आते रहते हैं नए नए और मुझे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चलना होता है। सारे पीसीएस एग्ज़ाम को मैं खुद फॉलो करता हूँ कि क्या उसमें पूछ रहे हैं, कैसे पैटर्न ले रहे हैं, कैसे पैटर्न बदल रहा है। तो इसीलिए हम लोग हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले सकें, उसीलिए मैं खुद सब पे नज़र रखता हूँ, चप्पे चप्पे पे, ताकि सारे हमारे जो स्टूडेंट अगर पढ़ें कोई चीज़ तो उनको सब कुछ क्लियर हो। चाहे इजी से मॉडरेट से टफ, हर चीज़ों के लिए तैयार करता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। ये ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इकोनॉमी में भैया ज़्यादातर फैक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ ज़्यादातर करंट अफेयर से हो जाएगा।
अगर आपको जो हमने बताया कि एक इकोनॉमी बिहार इकोनॉमी का पापा वीडियो दे देंगे, बस उससे हो जाएगा। उसके शॉर्ट नोट सब ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। बाकी ये सब तो हमने करंट अफेयर में देते रहते हैं। बेसिक इकोनॉमी 9 से लेकर 12 तक की एक बार समरी पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं उससे बस। इन्वायरमेंट में सिर्फ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा बस। मैथ्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, अलग से वीडियो दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उससे देख लो, पैटर्न समझ लो। डिस्कशन ग्रुप में गाइडेंस और कुछ मिलती रहेगी, पूछते रहना, जो समझते हो सब पूछो। पॉलिटी लिस्टिंग में सिर्फ आप अगर पॉलिटी में लिस्टिंग पे भी फोकस कर लो तो हो जाएगा काम। कंपाइलेशन का पापा वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, लिस्टिंग का पापा वीडियो के कंपोनेंट बन चुके हैं, आने वाला है, ठीक है। अगर पॉलिटी में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक हमने प्लेलिस्ट बनाई इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आप प्लेलिस्ट समरी नहीं यहाँ पढ़नी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग बहुत है, समरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो ये हो गई टोटल भैया कि पढ़ना कैसे है। 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 18 सेक्शन वाइज होंगे, ये मिनिमम है। इसके अलावा बहुत सारे और भी टेस्ट हो सकते हैं जो यूट्यूब में हम टेस्ट करवाएंगे, टॉप 50 की सीरीज चलाएंगे, उन सब की PDF आपको मिलती रहेगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। जब एग्ज़ाम का थोड़ा सा भी ये जो है मिले अंदेशा कि कब होने वाला है, तुरंत हम यूट्यूब में अपनी सीरीज टॉप 50 वाली चालू करवा देंगे। करीबन 6000 से ज़्यादा सवाल दिए हैं हमने, हिस्ट्री के 2500, ज्योग्राफी के 1400, इकोनॉमी के हैं, इन्वायरमेंट के हैं, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर हम बार बार अपडेट करते रहते हैं आपको, बजट के, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब हम देते रहेंगे सब, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी हम लोग सेक्शन बनवाएंगे, अगर PDF कोई जो यहाँ कमिटमेंट में नहीं है, अगर वो BPSC के लिए ज़रूरी होगी तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये ग्रुप हमारे एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, कुछ ज़िंदगी भर के ग्रुप नहीं होते हैं ये। एक ग्रुप अभी 6 मई से लेके है आपका अक्टूबर 2021 तक का। अगर पोस्टपोन होता है तो मैंने बताया आपको मार्च 2022 तक हम आपको करंट अफेयर का अपडेट देते रहेंगे, प्लस सारा सपोर्ट हम जो है करंट अफेयर और प्लस जो फैक्ट वाला सपोर्ट है वो देंगे। डिस्कशन ग्रुप में थोड़ा सा यहाँ पे स्लो जरूर हो सकता है, डिस्कशन का सपोर्ट अक्टूबर 2021 तक का है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि गाइडेंस देना बंद कर देंगे, देते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो सकता है बस, क्योंकि कमिटमेंट अक्टूबर 2021 तक का ही है। मार्च 2022 तक हम पूरा ही ग्रुप यहाँ पे चलाते रहेंगे। अगर इन केस अक्टूबर 2021 में ये पेपर हो गया PT, तो फिर वो ग्रुप बंद कर दिया जाएगा अक्टूबर के बाद ही, ठीक है। आप लोग को 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप लोग PDF अपनी डाउनलोड करते रहो, PDF को प्रिंट कराओ, जो करो, बस ये नहीं कि कॉमर्शियल यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग PDF प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, सारी PDF प्रिंटेबल है। अब ये समझ लीजिए, फिर से मैं एक बार बता दूँ, बेसिक भी कौन कौन सी पढ़नी है, एटलीस्ट एक रीडिंग तो करनी है, ठीक है। आपको ये हिस्ट्री की ओल्ड NCERT वाली RS शर्मा की क्लास 11 की ओल्ड NCERT, मीडिएवल की सतीश चंद्रा की क्लास 11 की, मॉडर्न की एक बार क्लास 12 की अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं तो ठीक है। थोड़ी क्रिटिकल एनालिसिस है उसमें, थोड़ा आपको मेंस के लिए पॉइंट जो है अच्छे मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की एटलीस्ट 6 से लेकर 9 तक जरूर पढ़ लीजिए, क्लास 11 की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट इकोनॉमी के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार हमारी समरी भी काफ़ी है। पॉलिटी के लिए एक बार लक्ष्मीकांत अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा। जो PT में आता है वो हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए। समरी में आपको हिस्ट्री की जो हमने दी वो पढ़नी है, तीनों, जो ज्योग्राफी की पढ़नी है, इकोनॉमी की जो हमने दी वो पढ़नी है, साइंस की जो हमने दी वो पढ़नी है। कोई भी और अपडेट होगा, कोई करेक्शन हुआ, एरर प्रूफिंग हुई, कुछ और भी हुआ, हम अपनी PDF को रेगुलर चेक करवाते रहते हैं, सब कुछ पेड ग्रुप में मिलता रहेगा। पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम वॉइस मैसेजेस मिलते रहेंगे, कोई और मोटिवेशनल मैसेज मिलता रहेगा, लास्ट के क्या स्ट्रेटजी है वो मिलती रहेगी, कई सारे अपडेट मैं बीच बीच में देता रहता हूँ। कई बार जो है पेड ग्रुप के लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है वॉइस में कि क्या कैसे करें, लास्ट के 30 दिनों में क्या करें, 15 दिनों में क्या करें, लास्ट के 60 दिनों में क्या करें, सब आपको मिलेगा, जो हम बताते जाएंगे। देखिए, मटेरियल वाला ग्रुप जरूर फॉलो करते रहना, मैं पहले बता चुका हूँ। जो लोग फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे 8000 वाला, उनको 2 ग्रुपों में जोड़ा जाएगा, मटेरियल और डिस्कशन। मटेरियल वाला ग्रुप आपको लास्ट तक ज्वाइन करके रखना है, ध्यान रखना। डिस्कशन वाला आपको लगे कभी कि आप भैया जो है थोड़ा आपको चिट चैट हो रही है, वहाँ ज़्यादा डाउट पूछे जा रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप थोड़ा जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उसको छोड़ के फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल वाले में ये अलाउड नहीं है। और अपने बच्चों को प्लस आपके जो भी चीज़ें हैं वो सब संभाल करके, कई बार लोग वो क्या करते हैं, उसको ग्रुप को स्पैम कर देते हैं, तो आप जो है आपको ग्रुप आपका चला जाता है, नंबर चेंज नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें प्लीज़ ग्रुप के रूल जरूर फॉलो करने हैं। बाकी जो ग्रुप में बताया जाएगा बस उतना करते रहिए, कुछ नहीं कहीं से पढ़ना है, सिर्फ जो हम दे रहे हैं उतने में ही हो जाएगा सिलेक्शन। मैंने बताया ना कि आपको जब 108 कट ऑफ में इतने हमने सिलेक्शन दे दिए, तो फिर मतलब और अगर कम जाता तो क्या होता फिर। और वैसे भी BPSC 66 का जब PT हुआ था,
लास्ट के 27 डेज हम लोगों ने सिर्फ टेलीग्राम में पिक्स दी थी, करीबन 100 क्वेश्चन तो उसी से आ गए थे। 108 तो कट ऑफ ही गया है, मतलब सिर्फ पिक फॉलो करके भी आप 100 क्वेश्चन जो है सही कर सकते थे। पापा वीडियो जो देखने हैं वो सब प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, टेंशन मत लीजिए आप, वो अपडेट कर दी गई प्लेलिस्ट। बाकी आपको जो पेड ग्रुप में है, जो जितना हमने बताया पीडीएफ, बस उतना पढ़ते जाइए। हिस्ट्री का मैंने सबका देखिए तरीका अलग अलग बता दिया है। करंट कैसे पढ़ना है, एक तो डेली पढ़ना है, डेली अपना 30 मिनट देख के जल्दी से वीडियो 1.5 की स्पीड में देख के पीडीएफ पढ़ के जो है करंट डेली का डेली करते जाओ। वीडियो नहीं भी हो पा रहा है, पीडीएफ देखते जाओ एटलीस्ट, ठीक। ये किस डेली वाला किसके लिए है, प्री प्लस मेंस दोनों के पर्पज से है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपके। कई बार ऐसा भी होता है कि इससे भी फैक्ट आ जाते हैं, लेकिन जो पीटी स्पेसिफिक करंट अफेयर है वो है आपका मंथली वाला, ठीक है। तो आपको ये मंथली वाला भी देखना है, डेली वाला भी, क्योंकि भैया क्या पीटी करके थोड़ी ना कुछ करोगे, मेंस भी तो देना है, अंडरस्टैंडिंग भी तो बनानी है कि नहीं बनानी है। डेली थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पच जाएगा लास्ट के मंथ में, मंथ एंड में जब आप मंथली करंट अफेयर देखोगे तो सब पच जाएगा। अगर एक ही साथ देखोगे तो कई सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसीलिए डेली और मंथली दोनों पढ़ना है। हिस्ट्री वाला मैंने आपको बताया, आप ये वाले तीनों की कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो देख सकते हैं, इसका कंपाइलेशन वाला देख सकते हैं। ये हालांकि जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो इसके बाद अपडेट करी गई थी, इस पापा वीडियो बनने के बाद, तो वो और ज़्यादा अपडेटेड है, ठीक है। लिस्टिंग वाली पापा वीडियो देख सकते हैं आप, पीडीएफ तो दी गई है। साइंस का बड़े पापा कंपाइलेशन लिस्टिंग, ज्योग्राफी का मैंने बता दिया, बिहार जीके का बना हुआ जो अपडेट होगा वो तो वही होता है, बिहार में कौन क्या अपडेट होता रहता है। करंट अफेयर हम देते रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो दे दिया है, सॉरी पीडीएफ दे दिए, अभी वीडियो नहीं दिया है। इसका आपको इकोनॉमी पापा वीडियो मिल जाएगा, उसमें हो जाएगा सब, टेंशन नहीं है। लिस्टिंग का आने वाला है, पॉलिटी का, इन्वायरमेंट का आने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक बात ये समझ लीजिए, डेली आपको 5 से 6 घंटे की एटलीस्ट ये स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, साफ बात। 6 महीने जरूर है, लेकिन कंपटीशन भी टफ होता है। बीपीएससी में सुना है 60 जोन में बहुत सारी सीटें निकलने वाली हैं, तो सीटें तो निकलेंगी, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो टफ होता है, और लगातार जो है यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट डेली 5 से 6 घंटे करिए। एक चीज़ और है कि भैया रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, डेली का डेली पढ़ना है। ये नहीं कि 6 दिन नहीं पढ़ा और एक ही दिन में पिले पड़े हो। अरे डेली डेली थोड़ा थोड़ा खाओगे तो फिर पचता रहेगा। डेली डेली पढ़ते जाओ, हर 15 दिन में रिवीजन करते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ। नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री में किया कि पहले आपने बेसिक बुक पढ़ ली, ठीक है, फिर समरी पढ़ ली, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग। अब इसमें जो है इन सब के मिला के अपने छोटे से 20-30 पन्ने के नोट्स बना लो, छोटी छोटी चीज़ें लिख लो, उसमें जो फैक्ट होते हैं बस अपने शब्दों में कोई ट्रिक विक होती है तो वो बना लो। ऐसे तरीके के नोट्स बनाते हैं, एग्जाम के रिवीजन से पहले अपने खुद के नोट्स बना लेना। वैसे तो हम खुद देते हैं कंपाइलेशन लिस्टिंग को, नोट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन आपके खुद के नोट्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, वो ज़्यादा फायदा करेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है ये, और डेली डेली पढ़ना है। ये आप एक चीज़ और है, ये नहीं कि एक हफ्ते हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक हफ्ते हम ज्योग्राफी, ये ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा फ्रूटफुल क्या है कि मान लीजिए देखिए 2-3 टाइप की चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि भैया डेली वो सारे सब्जेक्ट 1 घंटा आधा घंटा करके पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से वही सबसे बेस्ट है। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि भैया डेली अपना 2-2 सब्जेक्ट ले लिए कि आज हम जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आज हम जो है इकोनॉमी साइंस पढ़ेंगे, आज हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। इस तरह से कर सकते हो। मंडे से लेके फ्राइडे या मंडे से लेके संडे तक का पूरा शेड्यूल बना लो, इस तरह से करेंगे। करंट अफेयर को डेली में इंक्लूड करना है, तो डेली डेली आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 5 से 6 घंटे की एटलीस्ट, ठीक है। अब उसको कैसे डिवीजन करना है वो समझिए। आपको हिस्ट्री का करीबन जो है 40 मिनट से लेके 50 मिनट या फिर 1 घंटे के आसपास आपको डेली हिस्ट्री में देना है, क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है। प्री में तो आएगा ही आएगा, मेंस में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए भैया जी, ठीक है। तो आप डेली 40 से 50 मिनट यहाँ पढ़िए, और क्रोनोलॉजिकली ही जाना है, पहले एंशिएंट फिर मिडीवल फिर मॉडर्न, ऐसे ही जाना है। ये नहीं कि पहले ही मॉडर्न पढ़ लिया, समझ में नहीं आएगी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट को माइंड में बिठाने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ऐसे ही जाना है। पहले एंशिएंट मिडीवल फिर मॉडर्न, पहले बेसिक बुक्स फिर समरी फिर लिस्ट कंपाइलेशन फिर लिस्टिंग, इसी ऑर्डर में चलना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट वाले पापा वीडियो देख डालिए, मैंने तीनों दिए हुए हैं, उसकी पीडीएफ है आपके पास। फिर एक बार बेसिक बुक्स को पढ़ डालिए, ठीक है। तो ये एक और अच्छा तरीका है। या तो आप डायरेक्टली बेसिक बुक को पढ़ लीजिए, या फिर आप एक जो है पापा वीडियो देख डालिए, एकदम कहानी की तरह है। आप आराम से उसको वीडियो को देखिए, फिर एक बार बुक को पढ़ेंगे। जब वीडियो देखने के बाद बुक को पढ़ेंगे, वीडियो की पीडीएफ भी है आपके पास, तो थोड़ी चीज़ें आपके मन में बसती रहेगी। और फिर एक चीज़ और है,
जब आप मान लीजिए एक पूरा पापा कोई ख़त्म करा करिए तो एक बार आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने आप से बात करा करिए थोड़ा कि अच्छा अच्छा इसमें ये था, पहले ये था, या फिर हर एक घंटे जब कोई वीडियो देखो तो उसको अपने आंखों को बंद करके अपने आप से बात करना चालू करो। इससे मेमोरी पावर बढ़ती है। कोई चीज़ आप मान लीजिए कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, लिस्टिंग पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा चिल्ला चिल्ला के पढ़ो कि आपकी आवाज़ खुद आपको सुनाई दे। और फिर दो दो तीन तीन पेज जब होते जाए तो आंख बंद करके अपने आप को समझाते जाओ। इस तरह से पढ़ना होता है। नोट्स कैसे बनाने हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आओ, 400 पन्ने की कॉपी ले आओ, और उसमें जो है आप सारे सेक्शन को जो है डिवाइड कर दो कि भैया इसमें जो है 40 पन्ने के जो है हिस्ट्री होगी, 40 पन्ने 20 पन्ने में इकोनॉमी होगी। तो उसी में छोटे छोटे नोट्स बना लो ताकि एक ही वो रहे, और उसी को रिवाइज करो। पूरा पूरा पहले क्लियर करते जाओ, बेसिक पढ़ते जाओ। सब चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए जा सकते हैं, करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए जा सकते हैं डेली डेली। इतने नोट्स बना लेना कि रिवीजन ही ना कर पाओ। एक कॉपी रहेगी, रिवीजन करते जाओ आराम से। हर 15 दिन में या हर महीने में एक बार रिवीजन करने की का शेड्यूल डालो कि जो पिछले 15 दिन पढ़ा है थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चलो, जो टेस्ट सीरीज होती है जब आपका कोर्स कंप्लीट होता जाए तब आप उसको अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। टेस्ट सीरीज में एक चीज़ और बता दूं, मान लीजिए आपने टेस्ट है, अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब में हमने 50 वाली सीरीज चलाई, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ को आप इस तरह से पढ़ते जाना कि भैया ये वाले जो है हमको तुरंत अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, तुरंत अटेम्प्ट। टॉप 50 के लिए 10 मिनट का टाइम बहुत है, 10 मिनट में आपने अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख लो उन क्वेश्चनों को कि आगे वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो नोट्स में लिख लो। इस तरह से पढ़ना है। सेक्शन वाइज में टॉप 100 में भी सेम है स्ट्रेटजी, 20 मिनट में उसको फिनिश करो। उसके बाद आप जो भी चीज़ है उसमें एक बार पूरा फिर रिवीजन करो कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। मान लीजिए किसी जो है में 2-3 स्टेटमेंट है, एक आपका जो है आपको पता है कि एक सही था बाकी दो, तो उसको भैया एक बार देख लो उसको, मतलब क्वेश्चनों को रिवीजन उस तरह से कर लो कि आगे ना गलत हो जाए। इस तरह से करना है पूरा। अब मान लीजिए ये हिस्ट्री के बाद क्या है, मैंने बताया आपको नोट्स होने चाहिए शॉर्ट, अपने खुद बनाते रहो, फैक्ट लिखते जाओ बस। जो कठिन चीज़ देखिए, नोट्स वही होता है जो या तो आप फैक्ट है कुछ या फिर आप जो भूल जाते हो, बस वही नोट्स होता है, बस उतना ही नोट्स बनाना चाहिए। हमारी समरी को पढ़ना है ठीक से, कंपाइलेशन पढ़नी है, फिर फाइनली जो है लिस्टिंग वाली पढ़नी है, और फिर उसके बाद खूब प्रैक्टिस करते जाओ। मान लीजिए आपने एंशिएंट वाली बेसिक बुक और पापा वीडियो पढ़ लिया, फिर एक बार जरा समरी पढ़ के इस तरह से भी कर सकते हो कि एंशिएंट का पूरा पहले पढ़ लो, फिर मीडिवल का पढ़ लो, पहले बेसिक बुक पापा वीडियो और प्लस समरी, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस तरह से करना, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो लगातार, 1 घंटे के आसपास ज़रूरी है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो जो चीज़ें हैं डेली का डेली पढ़ना है, मैं डेली वाली रिकमेंड करता हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक ही साइज़ का जूता सबके फिट नहीं होता है। मैं तो एक टेंटेटिव शेड्यूल और स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ला के आप उसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से डेली फॉलो करिए। डेली क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैंने बता दिया। अब आप मान लीजिए किसी की कोई दिन में जॉब करता है, कोई रात में जॉब करता है, कोई दोपहर में जॉब करता है, तो जब आपके पास खाली टाइम हो तब आप उसको पढ़िए। अगर आपकी जॉब ज़्यादा जो है टाइम खा रही है तो भैया उसमें बीच बीच में लंच में, टी ब्रेक में उसमें टाइम निकालो, वीकेंड में ज़्यादा टाइम निकालो, कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करना पड़ेगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, ये कंपटीशन है, यहाँ पे जो बीच में हार गया वो रेस से बाहर हो गया। अगर रेस में रहना है तो लगातार मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, तभी आप इस रेस में आगे हो सकते हो। और पीसीएस में सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी, आपका डेडिकेशन, बस इतनी चीज़ें हैं। रेगुलर पढ़ोगे सब हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड आप नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। इसमें रेगुलरिटी मांगता है, ये मेहनत मांगता है एग्ज़ाम। मेहनत करने को तैयार हो तो सब हो जाएगा। करंट अफेयर डेली 30 से 40 मिनट रखो, डेली की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फिनिश कर दो। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें डेली का डेली भैया एक डालो कि भैया आज की डेट, 2 लाइन में ख़त्म फैक्ट। अगर कोई है उसमें नोट करने लायक, नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना मंथली जो हम पीडीएफ देते हैं उससे प्लस सेक्शन वाइज से आपका जो पीटी है कवर हो जाएगा। लेकिन डेली वाले का ज़रूरी है क्योंकि उसमें पीटी और मेंस दोनों की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बीच बीच में हम टेस्ट देते रहेंगे करंट के, वो देखते रहना, उससे अपडेट होता रहेगा। एक चीज़ और है, करंट अफेयर की जो मंथली पीडीएफ देते हैं उसमें सेक्शन वाइज भी पढ़ना है और प्लस जो उसमें एमसीक्यू है वो भी पढ़ने हैं। ध्यान रखना है कि नहीं, समझ रहे हैं बात, आप समझ में आ रही है कि नहीं पूरी। कोई चीज़ ना हो तुरंत कमेंट करके पूछ लो, यहाँ पे पेड ग्रुप में हो तो डिस्कशन में पूछ लो, या फिर 7838692618 पे व्हाट्सएप करके पूछ लो मुझे।
ठीक है। तो डेली आपका ये 6 घंटे का जो मैंने बताया 5 से 6 घंटे का, मतलब एटलीस्ट देखिए 4 से 4 घंटे तो एटलीस्ट आप डेली पढ़िए। लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने क्या बताया, 5 से 6 घंटे। मतलब अगर आप डेली मान लीजिए ऑफिस की वजह से नहीं टाइम मिलता है तो उसको वीकेंड में आप कंपनसेट करिए, तब आप 8-10 घंटे पढ़िए। एवरेज आपका 5 से 6 घंटे होना चाहिए। ठीक है, ये है मतलब कुल मिला के बात। ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में डेली 30 मिनट दे दो, बहुत है। एनसीईआरटी की बुक याद देखो 6, 7, 8, 9, ये वाली हलवा टाइप बुक है। 6 क्लास की बुक 2 घंटे में फिनिश कर दिया है, 2-2.5 घंटे में। एक दिन बैठ के ख़त्म कर दो इसको सीधा, ऐसे करके कर लो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, या फिर डेली डेली देख के कर डालो। और फिर एक बार उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, बुक से पढ़ लो, फिर हमारी समरी और कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है बस, और क्वेश्चन लगाने को। इकोनॉमी में डेली ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक की समरी पढ़ ली, उतने में बेसिक थोड़े बहुत आपके कवर हो गए समरी। उसके बाद हम आपको जो हम यहाँ पे जैसे ये हमने दिया हुआ है, एक सेंट्रल बजट हो गया, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे की समरी शॉर्ट नोट दे दिए हैं हमने आपको, वो पढ़ डालिए अभी के लिए। बिहार का बजट दे दिए, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे दे दिया है, वो पढ़ डालिए। उतना में हो जाएगा कवर, ज़्यादातर करंट ही आता है बस इससे। बिहार इकोनॉमी का पापा वीडियो बना दूंगा शॉर्ट नोट्स करके, वो एग्ज़ाम से पहले देख लेना। ठीक है, हो जाएगा इससे। डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जब आए तब पढ़ लेना। अभी के लिए जो आपको इंडिया का बजट की समरी दी है, शॉर्ट नोट दिए हैं, प्लस इकोनॉमिक सर्वे की समरी और शॉर्ट नोट दिए, उतना पढ़ो बस। बिहार का करंट अफेयर अभी हम देंगे, बिहार का बजट का पीडीएफ दे दिया गया, पढ़ डालो। इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ दे दिया गया, पढ़ डालो। बिहार इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा जब, उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। साइंस के लिए डेली 40 मिनट पर बहुत बहुत है। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो 6 से लेकर 12 तक बड़े पापा वाले वीडियो से, बस। उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लोगे, हो जाएगा सब। प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन दिए। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ हमारा कंपाइलेशन वीडियो देख डालिए, बस कंपाइलेशन लिस्टिंग हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो शंकर आइस का पापा वीडियो देख डालो, उसकी पीडीएफ ले लो बस। ठीक है, उसकी पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो ग्रुप में दे दी जाएगी, शंकर आइस की समरी की पीडीएफ। ठीक, बाकी आप शंकर आइस की बुक पर खरीद सकते हैं, वो उनकी मिलती है। पॉलिटी के लिए डेली 40 मिनट बहुत है। एक जो लक्ष्मीकांत की बुक है 5, 6 जो भी एडिशन आपके पास हो, एक चैप्टर डेली पढ़ते रहो, पूरी अंडरस्टैंडिंग मेंस प्लस प्री की दोनों के लिए। प्री में सिर्फ लिस्टिंग और कंपाइलेशन से हो जाएगा, डायरेक्टली बुक से ही पढ़िए। 6th एडिशन भी पढ़ सकते हैं, 5th भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं। जीएसटी वेएसटी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, बस लोकायुक्त और ये सब। पीटी के लिए हमारी सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग काफ़ी है। ठीक है, समरी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक, और मिसलेनियस के लिए जो हमने यहाँ पे आपको पीडीएफ दी है, उतना आप पढ़ लीजिएगा बस। ये सारी चीज़ें हम दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैथ्स के लिए पूरा गाइडेंस ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है टेस्ट सीरीज़ का, आप इस हिसाब से पढ़िए। इसी दिन टेस्ट सीरीज़ होगा, 8 बजे होता है टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। 8 बजे आपको जिस दिन टेस्ट सीरीज़ है, देखिए आप इसमें आपको क्या करना है, 8 बजे आपको मिलेगा पीडीएफ, उसमें पहले क्वेश्चन लिखे होंगे, फिर उसके आंसर की होगी, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होगा। इस तरह से आपका ग्रुप चलता जाएगा आगे। आपको जो है पहले अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर की से मिलाना है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन देख लेना है। जो सेक्शन वाइज है उसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जो फुल लेंथ है 150 मिलेंगे। 100 क्वेश्चन वाले को 20-20 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अब मान लीजिए मैथ वाले क्वेश्चन तो 20 से 25 मिनट लगा लो। उसके बाद आंसर की से मिला के, उससे जो है एक्सप्लेनेशन देख के ये इंश्योर कर लेना कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने नोट कर लो, और वो वाले क्वेश्चन आगे ना गलत हो जाए। मान लो अगर आपने 3 स्टेटमेंट दिए, उनमें से एक ही स्टेटमेंट सीधा एग्जाम में पूछ लिया, तो भी आपका आगे गलत नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रख लेना आप। जैसे भी पढ़ो फोकस होकर करना है सारी चीज़ें। ये टेस्ट को भी में भी कई सारे फैक्ट होते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक नोट्स की कॉपी जरूर बना लेना स्पाइरल बाइंडिंग वाली, और उसी से जो है आप करते जाना। ठीक है, उसी में आप सारी चीज़ों के नोट्स बनाते जाइए। सेक्शन उसके बांट लीजिएगा, 400 पन्ने कॉपी दिया हो, बस उतने नोट्स बना लो, बहुत है। बाकी यहाँ मैंने सब बता दिया आपको। डेली जो है 5 से 6 घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो सब बता दिया, सबका तरीका बता दिया है। तो हिस्ट्री का आपका 1 घंटा हो गया, करंट अफेयर 40 मिनट के आसपास हो गया, ज्योग्राफी हो गया 30 मिनट, इकोनॉमी के लिए डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी पढ़ डालो। बाकी जो बजट और ये सब इकोनॉमी की करंट अफेयर है, साइंस डेली 40 मिनट पढ़ लो। इन्वायरमेंट की जब है डेली 30 मिनट के आसपास पढ़ लो, बहुत है। पॉलिटी के लिए भी डेली 30 मिनट दे दो, बहुत है इसमें। ठीक है, मिसलेनियस के लिए एक बार पढ़ लो, बस बहुत है। मैथ्स के लिए हम आपको जो जब क्विज कराते जाते हैं उसको वो करते जाओ, बस प्री वाइज की देख लेना एक बार। बाकी टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना, बीच बीच में वॉइस मैसेजेस मिलते जाएंगे। अपडेट के लिए अब मंथली जो है आपको करंट अफेयर मिलता जाएगा, डेली करंट अफेयर मिलता जाएगा।
प्लस टेस्ट सीरीज़ होगी तो वो मिलता जाएगा। बीच बीच में मेरे कई सारे वॉइस मैसेजेस आएंगे, उनको फॉलो करते रहिएगा। कोई समस्या हो डिस्कशन में पूछिए, डिस्कशन में जवाब ना मिले तो मेरा नंबर व्हाट्सएप लिख लीजिए 7838692618 पे व्हाट्सएप है। जो लोग बीपीएससी का फुल मटेरियल नहीं चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग। उनको टेस्ट सीरीज़ में पूरा बिहार स्पेशल हम दे देंगे, बिहार जीके दे देंगे, बिहार का इकोनॉमी पापा वीडियो की पीडीएफ देंगे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देंगे, बिहार का बजट देंगे, बिहार का ISFR भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप है उसमें कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ नहीं मिलेगी, प्लस आपको डिस्कशन नहीं मिल पाएगा। ये 3 चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। इसके अलावा हम जो टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप है उसमें हम बिहार का मिसलेनियस वाला भी दे देंगे। ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे देते रहते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है तो ये 9696066089 856485053 कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप की फीस है 4500, उसमें पूरी टेस्ट सीरीज़ प्लस पूरे MCQ बैंक, बिहार स्पेशल सब कुछ, मिसलेनियस वाला भी, बिहार इकोनॉमी पापा भी, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे सब। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक इंडिपेंडेंट संस्था है, आप किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन कुछ नहीं करते हैं। जो भी हमारा है सब हमारा इंडिपेंडेंट है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।